संग्रह प्रवृत्ति, बाल्यावस्था को हम कलेक्शन नेचर, हमारी टेंडेंसी होती है संग्रह करने की। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, एक बच्चा संग्रह कर सकता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि भाई संग्रह तो बड़े होकर भी हम करते हैं, संग्रह करते हैं, किशोरावस्था में भी संग्रह होता है, वयस्क अवस्था में भी संग्रह होता है। हम संग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भावी जीवन की चिंता होती है। आज हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पय्यू अगर बचाए न रखा तो हाज मांद कौम आई। तो हम लोग तो संग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भविष्य की चिंता होती है कि भाई समय का कोई भरोसा नहीं है, कल कैसा समय आ जाए। पैसा होगा तो काम आएगा, क्योंकि जिंदगी एक जैसी नहीं है। कमाने की उम्र होती है, आदमी कमाता है, उसको इकट्ठा करता है और वो इकट्ठा पैसा काम आता है, इसलिए हम कलेक्शन करते हैं। आपको ध्यान हो, हम संग्रह करते हैं क्योंकि हम अपने भावी जीवन के बारे में सोचते हैं। हम संग्रह करते हैं क्योंकि हम समाज में नाम और प्रतिष्ठा चाहते हैं। आपको ध्यान हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का स्वभाव होता है, और एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती है। इस बात में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य आर्थिक प्राणी है और हम समाज में प्रतिष्ठा का मापदंड पैसे से लेते हैं कि भाई ये पैसे वाला है। या तो पैसा और या पावर, दो ही तो चीजें होती है। देखिए, हम चाहे कितना भी जुटला ले, लेकिन समाज के सच से इंकार नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी कम्युनिटी के यहां पर हो, लेकिन आप अपनी अपनी कम्युनिटी में झांक कर देख लीजिएगा, आपके सभी समाजों के अध्यक्ष पदाधिकारी कौन है? पैसे वाले हैं कि नहीं है? ऐसा कोई समाज है जिसके अंदर किसी गरीब आदमी को बिठा दिया कि ये समाज का अध्यक्ष होगा, ये पंच होगा? रेयर कोई मिल जाए तो अलग बात है, अगर कोई अपवाद हो तो अलग बात है, लेकिन अमूमन हम अपनी सोसाइटी में ऐसे ही लोगों को पंच बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। इवन आप जब स्कूल में जाओगे, आपके स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में भी मंच आप उसी को देना चाहोगे जो बेपैया दे सके, कि भाई जिको आदमी कहीं नहीं देगा उन बुलाए की करा। स्कूल का प्रिंसिपल और आप स्कूल के स्टाफ के दिमाग में हमेशा ये रहेगा, यार एड़े आदमी ना बुलाओ जिको कम कम 5-10 हजार रुपया स्कूल के वास्ते दे जावे। अपन बिना देवाल व्यक्ति को मंच नहीं देते। आपको ध्यान हो, हम तो ऐसे कई उदाहरण देखते हैं। समाज के अंदर गुंडागर्दी करने वाले जब पैसा कमा लेते हैं तो पैसा कमाने के बाद उनको समाज सेवक का ठप्पा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बचपन में चाहे युवावस्था में कितना भी रहे हो, लेकिन पैसा कमा लिया और पैसा कमाने के बाद में एकदम आलीशान कपड़े वगैरह पहन के फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो में घूमते हो और फिर समाज सेवी का ठप्पा लग जाता है कि ये समाज सेवी है, क्योंकि उसके बाद में गुंडागर्दी छोड़ देते और फिर वो समाज सेवी बन जाते। देखिए, मैं किसी का कोई व्यक्तिगत या इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ले। आपके दिमाग में आते हैं एग्जाम्पल को जरूर माइंड करते रहिएगा, ध्यान दे, क्योंकि आपको ध्यान हो, मैं क्योंकि मंच पर जब भी खड़े होते हैं और जब भी बोलते हैं तो बोलना बड़ा ही तोल तोल के पड़ता है, और इसलिए कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करता। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि आमतौर पर इस प्रकार की टेंडेंसी समाज में पाई जाती है। हम लोग तो इसीलिए पैसा आदमी कलेक्शन क्यों करता है? क्योंकि वो नाम चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, वो प्रसिद्धि चाहता है, वो चाहता है मेरे भावी जीवन में पैसा काम आएगा। लेकिन वो मूल प्रवृत्ति नहीं होती बाद की अवस्था में। इस अवस्था में पैसा कलेक्ट करना मूल प्रवृत्ति होती है, संग्रह करना मूल प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की मूल प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल देता हूं, आप इस अवस्था के अंदर गुल्लक ले आते हो और उस गुल्लक में डेली मिलने वाली खर्ची को डालते हो, रुपया 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 करके इकट्ठा करते हो, और घर वाले कहते हैं ये रुपया रुपया इकट्ठा करिए, तेरे आगे काम आएगा। वो रुपया तो आज दिन तक काम नहीं आया। देखो, वो तो जब अपन कमाते हैं तो तनख्वाह आती है, वो काम आती है। वो बचपन में कमाया हुआ रुपया केवल दिवाली और होली पर एक ड्रेस खरीद ली, उसके काम आ गया। वो भी घर वाले अपना पैसा बचा लेते हैं कि रुपये रुपये भिड़ोकर बता ड्रेस ले आऊं। पिताजी आप ही ड्रेस दे रहा दो नहीं, तो रुपये रुपये भिड़ोकर बजा ये ड्रेस ले आऊं उधार है।
आपको ध्यान हो, बच्चे को खुशी होती है रुपया रुपया गुल्लक में डालने पर, और बचत की प्रवृत्ति मोटिवेट होती है, बचत की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है। दिवाली का त्योहार आता है, बच्चा बड़ा उत्साह से जो भी मेहमान आता है, रिश्तेदार आता है, उसके धौक लगाता है। और बच्चा धौक क्यों लगाता है? क्योंकि आने वाला मेहमान चाहे बुआ हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, सब क्या करेंगे, उसको कोई 10 रुपए देगा, कोई 20 रुपए देगा, कोई 50 रुपए देगा। देखो, ये तो बराबरी का सौदा होता है। बच्चे को दिया है, इसका मतलब उस बच्चे के माँ बाप को सामने वाले के बच्चे को वापस देना है। लेकिन बच्चे के लिए तो खर्ची है, देना तो माँ बाप को है, बच्चे के लिए खर्ची है। और बच्चे को इसमें खुशी होती है कि भाई, और होली दिवाली पर जब बच्चा इस प्रकार की खर्ची इकट्ठी करता है, वो हर आधे घंटे में उन पैसे को गिनता है, हर आधे घंटे में पैसे को गिनेगा, पक्का है। देखिए, आज हमारी पॉकेट भरी हुई होती है, हम दिन भर पैसा गिनते नहीं है। काम होता है तो जेब निकालते पैसा है, बार बार गिनते नहीं है कितना पैसा है। लेकिन बच्चे की ये प्रवृत्ति होती है, बार बार पैसे को काउंट करेगा, और शाम होते होते मम्मी को बताएगा, मम्मी पिछली होली पे 150 रुपए इकट्ठे हुए थे, इस बार 180 रुपए इकट्ठे हुए हैं। इसमें भी उसको खुशी होती है। और मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि होली और दिवाली पर मिलने वाली उस 200 रुपए की खर्ची में जो खुशी होती है, जिंदगी में कितनी सैलरी ले आ जाए, कितना पैसा आ जाए, वो खुशी आप कभी महसूस नहीं करेंगे। ध्यान रखना, वो जिंदगी में कभी खुशी हो ही नहीं सकती। हर महीने आप लाख रुपए कमा ले, लेकिन वो खुशी नहीं आएगी जो बचपन के होली और दिवाली के 200 रुपए में आती थी। ये इस अवस्था की मूल प्रवृत्ति है, ध्यान देना। इस अवस्था की मूल प्रवृत्ति है जब बच्चा पैसा कलेक्ट करता है और उसको पैसे में खुशी होती है। आपको ध्यान हो, आपने गर्मियों की छुट्टियां देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्रिएटिव काम कह दो, अपने टाइम का यूज कह दो, बाजारों चीजों ले आवे, कोई रसगुल्ले, चक्की, समोसे और ऐसे छोटे मोटे आइटम, पेप्सी, और इन चीजों को लाकर घर के बाहर एक चौकी लगा लेंगे और बेचते हैं कि भाई ये पैसे मैं इकट्ठे कर रहा हूं, क्योंकि ये पैसे देखो, उसको खुशी होती है। अब अगर आप अपने अतीत में झांक कर देखोगे तो वो पैसा तो कभी गया, वो तो काम क्या आया। लेकिन घर वाले के दिमाग में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते, ये पैसा काम आएगा। और ये मूल प्रवृत्ति होती है, संग्रह का काल यही है। आपने मार्बल्स खेलते हैं, कंचे, और कंचे खेलने के बाद डब्बा इकट्ठा करते हैं, मेरे पास 500 कंचे, मेरे पास 1000 कंचे। छापे खेलते थे, देखो वो अब छापों और कंचों का समय तो चला गया, क्योंकि आजकल समय यूट्यूब का आ गया है, मोबाइल का आ गया है। आजकल बच्चा डिजिटल गेम खेलने लग गया। लेकिन हम लोगों का बचपन जो बीता, वो छापे और कंचे खेलकर बीता है। तो कहने का मतलब, ये छापे इकट्ठी करते थे, 500 छाप हो गई, 1000 छाप हो गई, और उसमें भी खुशी होती थी। देखिए, वो समय था। और इसीलिए कह रहा हूं कि